हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधा, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय 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 गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी गौर गौरंदों की जय। हरे कृष्णा। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री श्री भजन रहस्य के, जो कि श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित है। भजन रहस्य के
5वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जो चैतन्य महाप्रभु द्वारा रचित शिक्षाष्टकम के 5वें श्लोक पर आधारित है। शिक्षाष्टकम का 5वां श्लोक था। आइए नंद तनुज किंकरम कविता विषमय भवाम बदियो बुधियो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। उसके वेश पे भगवान की किस प्रकार से मध्याह्न लीला, जो 3 से 6 वाली लीला होती है, उसका भी हमने श्रवण किया था। अब हम 6ठा अध्याय सायंकालीन भजन भाव, संध्या के पश्चात जो 6 दंड रहते हैं उसके बारे में श्रवण करेंगे। ये जो आधारित है सायंकाली 5 भाव होते हैं, उस पर आधारित है। सिद्धि के बाह्य लक्षण होते हैं, और संध्या के पश्चात जो 6 दंड होते हैं उस पर आधारित है। और ये शिक्षाष्टकम के 6ठे श्लोक पर आधारित है। शिक्षाष्टकम का जो 8 श्लोक हैं उसमें से 6ठा श्लोक है। नैनम गलदुषाधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलके निचितम वपु कदा तब नाम ग्रहणेन भविष्यति। प्रभु, आपका नाम ग्रहण करते समय मेरे नयन अश्रुधारा से, मेरा मुख गदगद वाणी से और मेरा शरीर पुलकावलियों से कब व्याप्त होगा। हे प्रभु, आपका नाम ग्रहण करते समय मेरे नयन अश्रुधारा से, मेरा मुख गदगद वाणी से और मेरा शरीर पुलकावतियों से कब व्याप्त होगा। ये जो है भक्ति विनोद ठाकुर इस पर आधारित, इस श्लोक पर आधारित भगवान की जो लीला है वृंदावन में, वो और इस श्लोक को व्याख्या करके, अलग अलग शास्त्रों की व्याख्या देके इस श्री श्री भजन रहस्य में समझाने का प्रयास कर। इसी का बांग्ला श्लोक है। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। प्रेम धन के बिना दरिद्र जीवन व्यर्थ। हे प्रभु, आप मुझे सेवक के रूप में ग्रहण कर मुझे वेतन के रूप में अपना प्रेम धन प्रदान करो। भक्तारी स्वामी सिंधु में बताया गया है, प्रेमणस्तु प्रथमावस्था भाव इतिभिदयते सात्विका स्वल्प मात्रा शिरतापाश्रयोपलकायद। प्रेम की प्रथम अवस्था का नाम है भाव। भावावस्था में प्रेम से पहले भाव आता है। भावावस्था में पुलक, अश्रु, कंपादि सात्विक भाव स्वल्प मात्रा में अर्थात धुमायित रूप में उदित होते। भावावस्था में ये सारी चीजें भी होती है। पुलक आदि पुलकित हो जाता है, अश्रु, कंपन आदि सात्विक भाव स्वल्प मात्रा में अर्थात धूमायित रूप में उदित होते हैं। जैसे कोई अग्नि धूम से या धुआं से आच्छादित रहते, इसका मतलब है कि अग्नि अभी पूरी तरह से जल नहीं रही है। अगर पूरी तरीके से स्वच्छ अग्नि जलती, धुआं नहीं निकलता, पूरा अग्नि जलती, थोड़ा धुआं निकल रहा है, इसका मतलब अग्नि पूरी तरह से जली नहीं है। प्रेमेर प्रथम अवस्था भावनामतर, प्रेमेर प्रथम अवस्था भावनामतर
पुलकाश्रु स्वल्प है सात्विक विकार। भाव को रति भी कहते हैं, भाव को रति भी कहते हैं। इसे पूर्ण विकसित भक्ति रूप प्रेम का अंकुर माना जाता है। शुद्ध सत्व विशेष रूप स्वरूप प्रेम रूप सूर्य की किरण सदस्य रुचि के द्वारा चित्त को स्निग्ध अर्थात आर्द्रकाणी, शुद्ध सत्व स्निग्ध अर्थात आर्द्रकारिणी कृष्ण अनुशीलन को भाव कहते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उक्त श्लोक की टीका में इस प्रकार लिखा है, पूर्वोक्त साधन भक्ति रुचि के द्वारा चित्त की आर्द्रता संपादन करके उसे भाव भक्ति कहते हैं। इसका स्वरूप है शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। शुद्ध सत्य कहने से भगवान की स्वरूप शक्ति की स्वप्रकाश संविद वृत्ति का बोध होता है। शुद्ध सत्व विशेष पद से स्वरूप शक्ति की दूसरी अलादीनी शक्ति, अलादीन नामक महाशक्ति का बोध होता है। इससे शुद्ध सत्व में उक्त अलादीनी की सर्वोच्च अवस्था महाभाव भी अंतर्भुक्त होती है, ऐसा समझना हो। अतः संवित और अलादीनी दोनों शक्तियों के सम्मिलित सार स्वरूप में भगवान के नित्य परिकोर के हृदय में तादम भाव से अवस्थित अनुकूल इच्छा में परम प्रवृत्ति को ही शुद्ध सत्व विशेष आत्मा समझना चाहिए। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण के नित्य प्रयोजनों के आधार में स्थित नित्य सिद्धि भाव को ही शुद्ध सत्व विशेष आत्मा कहा जाता है। यह भाव भक्ति प्रेम रूप सूर्य की प्राथमिक किरणों के समान है, इसलिए इसे प्रेम अंकुर भी कहते हैं। शुद्ध सत्व विशेष पद से स्वरूप शक्ति की दूसरी अलादिनी नामक महाशक्ति का बोध होता है। इससे शुद्ध सत्व विशेष में उक्त अलादिनी की सर्वोच्च अवस्था महाभाव भी अंतर्भुक्त होती है, ऐसे समझना होगा। संवित और अलादिनी दोनों शक्तियों के सम्मिलित सार स्वरूप में भगवान के नित्य परिकरों के हृदय में तादात्म्य भाव से अवस्थित अनुकूल इच्छा में परम प्रवृत्ति को ही शुद्ध सत्य विशेष आत्मा से अपना चाहिए। दूसरे सरल शब्दों में श्री कृष्ण के नित्य प्रियजनों के आधार में स्थित नित्य भाव को ही शुद्ध सत्य विशेष आत्मा कहा जाता है। यह भाव भक्ति प्रेम भक्ति रूप सूर्य की प्राथमिक किरण के समान है, इसलिए इसे प्रेम अंकुर भी कहते हैं। जो भाव भक्ति है प्रेम भक्ति सूर्य की प्राथमिक किरण के समान है, इसलिए इसे प्रेम अंकुर भी कहते हैं। प्रेम की पहले की अवस्था जो है उसको भाव बोलते हैं, प्रेम अंकुर भी बोलते हैं। भाव का स्वाभाविक कार्य कृष्ण स्वरूप तथा कृष्ण लीला के स्वरूप को प्रकाशित करना। उत्पत्ति भेदभाव से दो प्रकार का होता है, साधना विनिमेषज और श्री कृष्ण और कृष्ण भक्त प्रसादज भाव। महत संग से जीव भगवत भक्ति साधना प्रवृत्त होता है तथा उसमें रुचि उत्पन्न होती है। महत संग से जीव भगवत भक्ति साधना प्रवृत्त होता है तथा उसमें रुचि उत्पन्न होती है। पश्चात भगवान के प्रति आसक्ति और अंत में भाव प्राप्ति होती है। ये साधना भी निवेशज भाव। बिना किसी साधन के जो भाव अकस्मात उदय हो जाता है, बिना किसी साधन के जो भाव अकस्मात उदय होता है उसे श्री कृष्ण प्रसादज भाव या श्री कृष्ण भक्त प्रसादज भाव कहते हैं। साधारण रूप से साधना भी निषेवज भाव ही लक्षित होता है, प्रसादज भाव बिरलों में ही देखा जाता है। श्री कृष्ण प्रसादज भाव कृष्ण के वरदान दर्शन होता अंतःकरण में स्फूर्ति से प्राप्त होता है। अंतर प्रसाद का उदाहरण श्री सुखदेव गोस्वामी है। श्रीमन महाप्रभु के अवतार में तीनों प्रसादज भाव अनेक स्थानों पर दिखाई देते हैं। श्रीमन महाप्रभु को देखकर असंख्य लोगों को भाव उदय हुआ था। श्री कृष्ण प्रसादज भाव कृष्ण के वरदान दर्शन तथा अंतःकरण में स्फूर्ति से प्राप्त होता है। अंतर प्रसाद का उदाहरण श्री सुखदेव गोस्वामी है। श्रीमन महाप्रभु के अवतार में तीनों प्रसादज भाव अनेक स्थानों पर दिखाई देते हैं।
श्रीमद महाप्रभु को देखकर असंख्य लोगों का भाव उदय हुआ था। जगाई और मधाई ने वरदान प्राप्त किया था तथा श्री जीव गोस्वामी ने अंतर प्रसाद भाव प्राप्त किया था। तो श्री कृष्ण प्रसाद भाव जो है कृष्ण के वरदान, दर्शन अथवा अंतःकरण में स्फूर्ति से प्राप्त होता है। तो इसमें अंतर प्रसाद जो है वो सुखदेव गोस्वामी हुआ था। श्रीमद महाप्रभु में तीनों प्रसाद भाव अनेक स्थानों पर वरदान, दर्शन, अंतःकरण में स्फूर्ति दिखाई देता है। जीव गोस्वामी ने भी अंतर प्रसाद भाव प्राप्त किया। श्री कृष्ण प्रसाद भाव प्राप्ति श्री नारद मुनि कृपा से ध्रुव और प्रहलाद को भगवत भाव प्राप्त हुआ था। श्री रूप सनातन आदि पार्षदों की कृपा से असंख्य लोगों के हृदय में भक्ति भाव उदित हुए थे। स्थायी भाव के लक्षण हैं बाकी रसायन सिंधु में आता है। क्षांतिरव्यर्थ कालत्वं विरक्तिर्मानुषन्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद्गुणाख्याने आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद् वसति स्थले इति यादो अनुभावा स्युर्जात भावांकुरा जने। भाव उदय होने पर साधक में शांति, क्षमा, अव्यर्थ कालत्व, विरक्ति, मानशून्यता, आशाबंध, उत्कंठा, नाम कीर्तन में रुचि, कृष्ण के गुणगान में आसक्ति और कृष्ण की लीला स्थली में प्रीति, ये सब लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसी श्लोक का बांग्ला में है, क्षोभेर कारण सत्वे क्षोभ नहीं है, सदा कृष्ण भजे नहीं करे काल क्षय, कृष्णेतर विषय विरक्ति सदा रहे, मान था केले अभिमानी नहीं है, अवश्य पाइबे कृष्ण कृपा आशा करे, कृष्ण भजे अहरह व्याकुल अंतरे, हरे कृष्ण नाम गाने रुचि निरंतर, श्री कृष्ण गुणाख्याने आसक्ति विस्तार, प्रीति करे सदा कृष्ण वसति स्थाने, यही अनुभाव भाव अंकुर विद्यमान है। तो पहले शांति, क्रोध या चंचलता का कारण उपस्थित होने पर भी शांत रहने को शांति कहते हैं। साधक में स्वतः ही क्षमा गुण प्रकाश होता है। उदाहरण स्वरूप परीक्षित महाराज ने मुनि बालक श्रृंगी के द्वारा अभिसंपात पाया तथा आसन मृत्यु जानकर भी अशांत नहीं हुए, अपितु धीर स्थिर चित्त से हरि कथा श्रवण करने लगे। दूसरा, अवृथ कालत, समय व्यर्थ न जाए इसलिए निरंतर हरि भजन में तत्पर रहने का नाम अव्यर्थ कालत। विरक्ति, संसारिक विषय भोगों में स्वाभाविक अरुचि का नाम ही विरक्ति है। मानुषनीयता, जाति, वर्ण, आश्रम, धन, सौंदर्य, उच्च पद आदि से अभिमान उत्पन्न होता है। इन सब के रहने पर भी हृदय में मान न रहे, वही मान शून्यता। आशा बंध, श्री कृष्ण मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे, इस प्रकार दृढ़ विश्वास के तहत भजन में मनोनिवेश करने का नाम आशा बंध। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने विलाप कुसुमांजलि में अपनी आशा को इस प्रकार व्यक्त किया है।
रघुनाथ दास गोस्वामी ने विलाप कुसुमांजलि में अपनी आशा को इस प्रकार व्यक्त की है। आशा भरे अमृत सिंधुमय कथचित कालोमय अतिगमित किलम सांप्रते त्वच्चेत कृपामयी विधास्य देवकी में प्राणे व्रजेन च वरुणि वक्राण। अर्थात हे वररु राधे, मेरी आशा समुद्र अमृत को प्राप्त करने की भांति अत्यंत दुर्लभ है। मैं उसी प्राप्त करने की आशा में बड़ी उत्कंठा से जीवन के दिन काट रहा हूँ। अब तो मुझ दुखी के ऊपर दया करो। तुम्हारी कृपा के बिना मेरा जीवन, मेरा ब्रजवास हो तो क्या, कृष्ण दासी सब कुछ व्यर्थ। आशाबंद समुत्कंठा, अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रगाढ़ लोभ ही समुत्कंठा है। अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रगाढ़ लोभ ही समुत्कंठा है। वृत्तासुर की प्रार्थना में दिखाई देती है। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तनयम् यथा वत्सतरा क्षुधार्था प्रियं पिएव विशुतं विशस्ना मनोरन् अरविंदाक्ष। नाम गाने सदा रुचि, जितने प्रकार के भजन है उन सब में हरि नाम ही श्रेष्ठ, नाम भजन ही श्रेष्ठ। इस विश्वास के साथ निरंतर हरि नाम लेने को ही नाम कीर्तन में रुचि कहा जाता है। नाम में रुचि होने का परम श्रेय प्राप्ति की कुंजी है। नाम में रुचि का होना परम श्रेय प्राप्ति की कुंजी है। कृष्ण नाम साधन और साध्य दोनों ही हैं। कृष्ण नाम जो है कृष्ण नाम जो है साधन और साध्य दोनों ही है। हरे कृष्ण महामंत्री सर्वोत्तम नाम है और इसी की शिक्षा गौर सुंदर ने दी है। वर्तमान काल में बहुत लोग अभक्तों के द्वारा रचित कल्पित रस आभास युक्त पद को नाम मंत्र समझते हैं, किंतु ये शास्त्र युक्त मंत्र नहीं है तथा इनका कीर्तन करना उचित नहीं है। श्रीमान महाप्रभु ने आदेश दिया, यह बिना न बोली वे आर न भलाई वे। आगे गुणाख्यान में आसक्ति। श्री कृष्ण के गुणों का आख्यान अर्थात गुणमयी मधुर लीलाओं के वर्णन और श्रवण करने में जात भाव भक्तों की पिपासा नहीं मिलती और सुनने की भी इच्छा होती है, आसक्ति बढ़ती जाती है। तदवत्सी स्थल में प्रीति, ये सब जो है लक्षण है, जो नौ लक्षण है। श्री वृंदावन श्री नवदीप आदि भगवत धाम में वास करने की अभिलाषा को तदवस्थी स्थल में प्रीति कहते। धाम वास का लाभ तभी है जब शुद्ध भक्तों का संग हो। गौर हमारे ये सब स्थान है करिल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरि में आमी प्रणय भक्त संगे धामवासी जने प्रणति करिया मागी कृपा रश्लेष। धामवासी जने प्रणति करिया मागे कृपा रश्लेष। शरीर के द्वारा यदि भाव धाम वास संभव न हो तो मन ही मन धाम वास करें और शुद्ध भक्त के साथ श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन करें तो यह भी धाम वास के समान है। भोर मोक्ष की कामना करने वाले कर्मी और ज्ञानी में यदि उल्लिखित भाव का कोई चिन्ह दिखाई पड़े तो उसे भाव का प्रतिबिंब या रति आभास समझना चाहिए। यदि अज्ञ व्यक्तियों में भक्तों के संग से भाव के चिन्ह दिखाई दे तो उसे छाया रूप भक्ति आभास कहा जा सकता है। प्रगाढ़ भावावस्था में आने पर साधक में जो अनुभव उदय होते हैं भक्ति रसा में सिंधु में दिए गए। नृत्यं विलुठितं गीतं क्रोशनं तनुमोटनं हुंकारजम्भं हुंकारजृम्भणं श्वासभूमा लोकानपेक्षिता
लालास्त्रावट्टहश्च गुणा एकादयो अपि च। अंतःकरण के भावों को प्रकट करने वाली बाहरी विकारों को अनुभव कहते हैं। अंतःकरण के भाव को प्रकट करने वाले बाहरी विकारों का अनुभव कहते हैं। जैसे नृत्य, विलुंठन, गान, जोर से चिल्लाना, अंगों का मरोड़न, हुंकार, जम्हाई, दीर्घ श्वास, लोक अपेक्षा त्याग, लार टपकाना, जोर से हंसना, चक्कर आना और हिचकी। नृत्य गड़ा गड़ी गीत चित्कार हुंकार, तनु फूले हाई उठे श्वास बार बार, लाखापेक्षा छाड़े लाला अस्त्रावट हास, इक्का घुड़ना बाह्य अनुभव सुप्रकाश। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि मैंने भावों की स्मृति होने पर श्लोकस्थ भाव प्रकट होते हैं। भावों की समृद्धि होने पर श्लोकस्थ भाव प्रकट होते हैं। साधक लोकापेक्षा त्याग कर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और नृत्य करते हैं। भक्तों की इन क्रियाओं को बहिर्मुख लोग नहीं समझ पाते। भाव भक्तों के हाव भाव प्रकट जीवों से संपूर्ण रूप से पृथक होते हैं। कभी कभी कपटी व्यक्ति लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की आशा से शुद्ध भक्तों के क्रियाकलापों का अनुकरण करते हैं। एक बार नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर को सर्प का नृत्य देखकर और श्री कृष्ण की कालिया दमन लीला का स्मरण होया तथा वे नृत्य करने लगे। अन्य अन्य भक्तगण उनकी चरण धूलि को मस्तक पर लगाकर अपने को धन्य अति धन्य मानने लगे। कोई ईर्ष्यापरायण ब्राह्मण हरिदास ठाकुर की नकल करने लगा। किंतु कोई भी भक्त उसके प्रति आकृष्ट हुए नहीं हुए, बल्कि वह ब्राह्मण सपेरे के द्वारा प्रताड़ित। तो भक्ति रसायन सिंधु में अष्ट सात्विक विकार इस प्रकार वर्णित है। जो अष्ट सात्विक विकार है वो क्या है? ते स्तंभ सेद रोमांचा स्वर भेदो अथ वेपथु वैवण्यमश्रु प्रलय इत्यष्टो सात्विका स्मरण। भाव के अष्ट सात्विक विकार है स्तंभ, पसीना, रोमांच, स्वरभेद, कंप, वैवण्य, अश्रु, प्रलय तथा मूर्छा। स्तंभ स्वेद रोमांच ओ कंप स्वरभेद वैवण्य प्रलय अश्रु विकार प्रभेद। जीव के शुद्ध सत्व में जो चित्त की क्रिया है वह जब विभावित होकर क्रिया की सहायता करती तो उस समय उसमें एक ऐसा स्वभाव विचित्र उदय होता है जो चित्त को विभिन्न प्रकार से उत्फुल्ल करता है। जीव के शुद्ध सत्व में जो चित्त की क्रिया है वह जब विभावित होकर क्रिया की सहायता करती है उस समय उसमें एक ऐसा स्वाभाविक वैचित्र उदित होता है जो चित्त को विभिन्न प्रकार से उत्फुल्ल करता है। इन्हीं बाह्य विकारों को उद्भास स्वर कहते हैं। विकार अनेक प्रकार के होते हैं। चित्त के विभाव के पोषक जो अनुभव उदित होते हैं वे ही उद्भासर के रूप में शरीर में व्याप्त होते हैं। जब चित्त साक्षात रूप में विभाजित होता है तब उसी चित्त को सत्व कहते हैं। इस सत्व से जो भाव समूह उत्पन्न होते हैं उन्हें सात्विक भाव कहते हैं। स्तंभ, कंपादि सात्विक विकारों के लक्षण है। जब साधक का चित्त सत्व भाव से तादात्म्य प्राप्त करके अपने को प्राण के निकट समर्पण करता है तब प्राण विकार युक्त होकर शरीर में प्रचुर क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। उसी समय स्तंभ आदि विकार उदित होते हैं। नृत्य आदि में सत्व से उत्पन्न भाव साक्षात क्रिया नहीं करता बल्कि बुद्धि द्वारा उत्तेजित होकर क्रिया करता है। परंतु स्तंभ आदि में बुद्धि की अपेक्षा न कर सात्विक भाव साक्षात क्रिया करता है। इसलिए अनुभव और सात्विक भाव को प्रथम तक माना जाता है।
प्राण किसी अवस्था में दूसरे चार भूतों भूमि जल तेज और आकाश के साथ पंचम भूत के रूप में अवस्थित रहता है। कभी कभी स्व प्रधान होकर अर्थात वायु प्रधान होकर जीव के शरीर में विचरण करता है। प्राण किसी अवस्था में दूसरे चार भूतों भूमि जल तेज और आकाश के साथ पंचम भूत के रूप में अवस्थित रहता है और कभी कभी स्व प्रधान होकर अर्थात वायु प्रधान होकर जीव के शरीर में विचरण करता है। जिस समय वो भूमिस्थ होता है तब स्तंभ लक्षित होता है। जलाश्रित होने पर अश्रु, तेजस होने पर रेवण और श्वेत लक्षित होता है। जब वो आकाश आश्रित होता है तब प्रलय मोक्षाति तथा जब वो स्वप्रधान मतलब वायु के आश्रित होता है तब मंद मध्य तीव्र गति से रोमांच कंप और स्वर भेद प्रकाशित किए जाते हैं। हर्ष भय आश्चर्य विषाद अमर्ष के कारण वाक आदि रहित जड़ता को स्तंभ कहा जाता है। हर्ष भय और क्रोध आदि के कारण शरीर की आर्द्रता अर्थात पसीने को श्वेत कहा जाता है। आश्चर्य हंस हर्ष उत्साह और भय से जो शरीर की रोमावली खड़ित होती है उसे रोमांच कहते हैं। विस्माद विस्मय क्रोध हर्ष और भय से वाणी के गदगद होने की पर स्वर भेद उदित होता है। भय क्रोध और हर्ष आदि से जो कंपकमी पैदा होती है इसे वेपतु कहते हैं। विषाद रोष और भय आदि से शरीर का जो वर्ण विकार पैदा होता है उसे विवर्ण कहते हैं। हर्ष रोष और विषाद आदि के द्वारा जो आंखों से जल निकलता है उसे अश्रु कहते हैं। और आनंद के द्वारा आंसू शीतल होते हैं तथा क्रोध आदि के गर्म होते हैं। आनंद के आंसू शीतल होते हैं, क्रोध आदि के गर्म होते हैं। सुख और दुख द्वारा चेष्टा शून्यता ज्ञान शून्यता जड़ता एवं भूमि पर गिर जाना आदि को प्रलय कहते हैं। सात्विक भाव तत्व के अनुसार तारतम्य अनुसार उत्तरोत्तर धूमायित ज्वलित दीप्त उदीप्त सुदीप रूप में प्रकाशित होते हैं। निष्कपट शुद्ध भक्त में साधन क्रम से ये सात्विक भाव हृदय में प्रतिफलित होते हैं। किंतु अभिनय में तथा संसार में अपने कार्य की सिद्धि के लिए बहुत से लोग इन भावों का प्रदर्शन करते हैं। ये केवल दिखावा मात्र शुद्ध भक्ति की भाव नहीं। महाप्रभु के वाक्य पद्मावली में बनते हैं। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपति नो मनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तयो पद कमलयो दास दासानुदास। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाहम विप्रो न च नरपता नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो। मैं ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय वैश्य शूद्र या वर्णी नहीं तथा ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थी सन्यासी भी नहीं हूँ। मैं स्वतः प्रकाशमान निखिल परमानंद स्वरूप पूर्णमृत सिंधु गोपियों के भर्ता श्री राधा वल्लभ के चरणों के दास वैष्णव के दासों का भी दास। विप्र क्षत्र वैश्य शूद्र कबू नहीं आमी ग्रही ब्रह्मचारी बान प्रस्थयति स्वामी प्रभुत परमानंद पूर्णामृतवान श्री राधा वल्लभ दास दास अनुदास। वस्तुतः जीव अप्राकृत अखिल रसामृत सिंधु कृष्णचंद्र के दास हैं। अकेला एकल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य चार जाने जे ना चाहे ते करें नृत्य। जीव मायाबद्ध होकर नश्वर जड़ में देहाभिमान में स्वयं का स्त्री पुरुष नाना प्रकार से परिचय देते हैं। कलयुग पावन अवतारी गौर सुंदर ने कलिहत मानव को अपने मुखार बिंदु से उपदेश दिया कि हम लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि वर्ण अथवा ब्रह्मचारी आदि आश्रम से बंधे हुए नहीं है। हम लोगों का शुद्ध परिचय है गोपी भर्ती पद कमल दास दासानुदास।
जीव मायाबद्धता के कारण पूर्व जन्मों की वासना तथा संस्कारों के क्रम से नवीन देह को प्राप्त करता है तथा किसी न किसी वर्णाश्रम में जन्म लेता है। मृत्यु के पश्चात अपने कर्म अनुसार गति प्राप्त करता है। यही कर्म चक्र कहलाता है। जीव को अपने शुद्ध स्वरूप की अनुभूति सद्गुरु चरणाश्रय कर पूर्व पूर्व महाजनों द्वारा अर्चित भजन पथ का अवलंबन से होती है। नाम भजन करते जड़ा अभिमान दूर हो जाता है। शुद्ध अप्राकृत चिन्मय भाव प्रकाशित होता है तथा शुद्ध कृष्ण सेवा उपयोगी चिन्मय शरीर की उपलब्धि होती है। जड़ श्रेणी की भांति शुद्ध चिन्मय शरीर भी हस्त पदादि समन्वित स्वरूप। शुद्ध चित्त स्वभाव में केवल श्री कृष्ण ही पुरुष है, अन्य सभी जीव स्त्री। शुद्ध चित्त भाव में जीव के चित्त के गठन में वस्तुतः स्त्री पुरुष चिन्ह नहीं होते हैं, किंतु देह के स्वभाव जीव स्त्री पुरुष अभिमान होता है। साधक भजन के माध्यम से शुद्ध देह प्राप्त करते हैं। जिनकी मधुर रस में स्पृहा होती वो रसिक भक्तों के अनुगत्य में साधन भजन करते हैं। अपनी वासना तथा स्वरूप सिद्ध के अनुसार गोपी देह सिद्ध देह प्राप्त करते हैं। योग माया अघटन घटन पटी सी शक्ति ही रस की व्यवस्था करते हैं। साधने भावी वे जहाँ स्थिति ते पाइबो तहाँ केवल मात्र पक्व पक्व विचार। दासानुदास ब्रज गोपियों के अनुगत्य बिना युगल किशोर की मधुर सेवा में किसी का भी अधिकार नहीं है। दासानुदास ब्रज गोपी के अनुगत्य बिना युगल किशोर की मधुर सेवा में किसी का अधिकार नहीं है। और सखियों में भी सखियों की अनुगत मंजरी सखियों के अनुगत्य में भजन करने से ही दासी पद की प्राप्ति होती है। इन ब्रज देवियों की भावना के अनुसार ही श्री कृष्ण की सेवा भावना साधन काल में अभिष्ट है। भाव मार्ग में अपने को किसी ब्रज गोपिका या परिचारिका मानकर किसी ब्रज देवी के अनुगत्य में उनके निर्देश के अनुसार राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। श्रृंगार रसोपासना में अपने को परकीय या परोढ़ाभिमान करते हैं। कोई कोई व्यक्ति अपने को ललिता और विशाखा मानकर पुरुष देह को स्त्री का रूप बनाकर सखी भजन करते हैं। ऐसा करना अपना और दूसरों का सर्वनाश किया। मैं ललिताओं में विशाखाओं या मायावादियों के अहंग ग्रहोपासना हो जाती है तथा ललिता विशाखा आदि के चरणों में भी अपराध होकर वे अपराधी घोर नरक को प्राप्त करते हैं। जीव कदापि श्रीमती राधा रानी की नित्य किंकरी रूप मंजरी अथवा ललिता आदि नहीं हो सकता। जीव कदापि श्रीमती राधा की नित्य किंकरी रूप मंजरी अथवा ललिता आदि नहीं हो सकता। ये सखियां जीवन कोटि की नहीं, ये तो श्रीमती राधा की काव्य व्यय स्वरूपा है। जीव साधन काल में श्रृंगार रस उपासना में इन सखियों के अनुगत होकर ही राधा कृष्ण की सेवा करे। अपने में पर किया परोढ़ाभाव मान कर ऐसी भावना करे कि ब्रज गोपी ग्रह में जन्म लेकर किसी विशेष गोप के साथ विवाहिता अप्रसूति का एक किशोरी है। ये किशोरी परिकिया भाव युक्त श्री राधा के अनुगत्य में श्री कृष्ण सेवा के लिए प्रवत लालसावती है साधिका होती है। इसी भाव की सिद्धि होने पर गोपी भाव प्राप्त होता है। ब्रज गोपी भाव है वे स्वभाव आन भाव न रही वे। राग मार्ग में साधक दे और सिद्ध दे दोनों प्रकार की सेवा निष्ठा भावना का भक्ति रसांश में वर्णन किया। सेवा साधक रूपेण सिद्धि रूपेण छात्र ही तदभावलिप सुना कार्य ब्रज लोकानुसरा। जिनको रागात्मिका भक्ति पाने की प्रकट लालसा वे राग मार्ग परायण ब्रजवासी को अनुसरण करते हैं।
जिनको रागात्मिक भक्ति पाने की प्रकट लालसा है वे राग मार्ग परायण ब्रजवासियों का अनुसरण करते हैं। तो राग मार्ग में साधक देह और सिद्ध दोनों प्रकार की सेवानिष्ठ भगवान का भक्ति रसानुष्ठान में इस प्रकार वर्णन। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तदभाव लिप्सना कार्य ब्रज लोकानुसार। जिनको रागात्मिक भक्ति पाने की प्रगाढ़ लालसा है वे राग मार्ग परायण ब्रजवासी का अनुसरण करते हैं। साधक रूप से बाह्य देह के द्वारा श्रवण कीर्तन का रागनों का आचरण तथा सिद्ध रूप से अपने गुरु प्रदत्त स्वरूप का चिंतन करते अंत अंतश्चिंतित देह के द्वारा सेवा करें। शमन कीर्तन बाह्य साधक शरीरे सिद्ध देह ब्रजानु सेवा अभ्यंत। भजन रस्यव्रति में भक्ति विनोद ठाकुर कहते रागानों का भक्ति का अनुष्ठान दो प्रकार से किया जाता है। रागानों का भक्ति का अनुष्ठान दो प्रकार से किया जाता है। साधक रूप से यथावस्थित देह द्वारा और सिद्ध रूप से अर्थात अपने अभिलाषित प्रेम सेवा के लिए उपयोगी अनिश्चित देह के द्वारा। ब्रज स्थित अपने अभीष्ट श्री कृष्ण के परिकरों के भाव या श्री कृष्ण विषय का रति प्राप्त करने के लिए उद्युक्त होकर उन ब्रज परिकरों श्री राधा ललिता विशाखा श्री रूप मंजरी आदि ब्रजवासियों के अनुसार मानसी सेवा करनी होगी तथा साधक रूप से काई की सेवा श्री रूप सनातन आदि ब्रज महाभावों के अनुसार करनी होगी। तो मानसी सेवा जोगी राधा ललिता विशाखा शिरूप मंजरी आदि ब्रजवासियों के अनुसार मानसी सेवा करनी है और साधक रूप से काय की सेवा रूप सनातन शरीर की सेवा सनातन ब्रजवासी महानुभाव करनी है। लोक हित के लिए साधक बाह्य देह से वेदी भक्ति की विधियों का आचरण करते हैं क्योंकि अनाधिकारिक व्यक्ति उनकी अप्राकृत क्रिया मुद्रा को नहीं समझ पाते तथा उनका अनुकरण करके भजन के माध्यम से संसार जाल में फंसने की चेष्टा करते। इसलिए पूर्व भक्ति आचार्य शुद्ध भक्ति में प्रवेश कराने के लिए स्वयं विधि आदि का पालन कर अजात रति साधकों को शिक्षा देते। विधि मार्ग का अभिप्राय गुरु पदाश्रय आदि 64 प्रकार की भक्तियों का पालन करना है। विधि मार्ग का अभिप्राय है गुरु पादाश्रय आदि 64 प्रकार की भक्तियों का पालन करना है। इसी प्रकार विधि मार्ग का पालन करते हुए राग मार्गी भक्तों के संग प्रभाव से हृदय में रागानों का भक्ति प्राप्ति तो लोभ उत्पन्न होने पर अधिकार तथा योग्यता प्राप्त होती। विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्ग कराना प्रवेश। श्री गुरु की कृपा से स्फुरित अपने सिद्ध देह दिन रात ब्रज में राधा कृष्ण युगल की सेवा करनी चाहिए। अपने अभिलिषित कृष्ण के प्रिय जनों जिनकी सेवा के प्रति साधक का लोभ हो का अनुसरण करते हुए अविष्ट चित्त से युगल किशोर की निरंतर सेवा करनी चाहिए। साधकों को दास सखा माता पिता और कृष्ण प्रेमियों में से अपनी भावना के अनुरूप किसी एक के भाव का अनुसरण कर उन्हीं के समान ही कृष्ण के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है। रागानों का भक्ति की यही पद्धति। रागानों का भक्ति में स्मरण अंग ही प्रधान है। स्मरण तथा कीर्तन आदि निज भावोचित लीला देश स्वभाव विशिष्ट कृष्ण उनके प्रियजन संबंधी होने चाहिए। जो स्मरण है उनकी स्मरण कीर्तन आदि निज भावोचित लीला देश स्वभाव विशिष्ट कृष्ण उनके प्रियजन संबंधित होने चाहिए। स्मरण की प्रधानता होने के कारण कुछ लोग राग उदय होने के पूर्व अनर्थ युक्त अवस्था में निर्जन भजन की छलना कर अपने को रागानुगा मानकर अष्टकाली लीला स्मरण करने का अभ्यास करते हैं। श्रुति स्मरति प्राणादि पंचरात्रि में
एकांतिकी हरिर्भक्ति उत्पात एवं कल्पते। अर्थात श्रुति स्मरण पुराण और नारद पंचरात्रि में उल्लिख विधियों को अतिक्रमण कर एकांतिक हरिभक्ति अनुष्ठान भी महान अनर्थों की सृष्टि करता है। रस संबंध में विशेष जानने योग्य कि ब्रज लीला के परिकरों के श्रृंगार आदि भाव माधुर्य श्रवण करते समय माधुर्य करने पर जिस समय उनके भावों की प्राप्ति का लोभ उत्पन्न होता है उस समय शास्त्रोक्त युक्तियों की अपेक्षा नहीं होती। तो ये जो इस भाव पे पहुंच जाते हैं, किस भाव पे, किस लेवल पे, ब्रज लीला के परिकरों के श्रृंगार आदि भाव माधुर्य श्रवण करने पर जिस समय उन भावों की प्राप्ति का लोभ उत्पन्न होता है उस समय शास्त्रोक्त युक्तियों की अपेक्षा नहीं होती। लोभोत्पत्ति के अनंतर लोभनीय ब्रज भाव किस प्रकार प्राप्त हो, ऐसी जिज्ञासा होने पर शास्त्र की अवश्य उपेक्षा, क्योंकि शास्त्रों में उसकी प्राप्ति के उपाय लिखे हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। और शास्त्र भी भगवत भजन की रीति का प्रतिपादन करने वाला श्रीमद् भागवत में रागानुगा भक्ति में 5 भजन अनुष्ठान होते हैं। स्व अभीष्ट भाव में, इसमें दास्य साख्य वात्सल्य आदि भाव में कीर्तन श्रवण साधकों के भाव प्रेम तरु का पोषण करता है, इन्हें भाव में साधन कहा जाता है। प्रेम के प्रादुर्भाव होने पर यही भाव में साध्य कहलाता है। दूसरा है स्वाभिभाष्ट भाव संबंधी, श्री गुरु पदाश्रय से लेकर मंत्र जब ध्यान आदि भाव संबंधी कहलाते हैं। भाव संबंधी स्मरणांग में सहायक होने के कारण एकादश जन्माष्टमी आदि व्रत को भी आंशिक रूप में भाव संबंधी कहा जाता है। स्वभिष्टि भाव अनुकूल तुलसी की काष्ठमाला, तिलक, वैष्णव चिन्ह धारण, तुलसी सेवा, परिक्रमा आदि प्रणाम आदि भावन अनुकूल। स्वभिष्ट अवरुद्ध गो, अश्वत्थ, आंवला, ब्राह्मण आदि का सम्मान करने अंग समूह उपकारी होने के कारण भाव अविरुद्ध कहलाते हैं। उपयुक्त सभी अनुष्ठान भजन में ग्रहणीय। स्वभिष्ट भाव विरुद्ध न्यास, मुद्रा, द्वार का ध्यान निज अभिलिषित भाव के प्रतिकूल के कारण रागानुगा भक्ति में वर्जनीय। राग मार्ग के साधक सर्वदा ब्रजवासी का अनुगत्य स्वीकार करते हैं। अतः श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के अनुगत्य में उनकी बताई गई भजन प्रणाली का अनुशीलन कर। राग मार्ग के साधन को सदा ब्रज में वास करना चाहिए। शक्ति सामर्थ होने पश्चात शरीर वृंदावन में वास करना चाहिए, अन्यथा मन से ब्रज में वास करना चाहिए। सिद्ध रूपेण श्री गुरु पाद पद्म की कृपा से साधक एकादश भाव तथा पंचदशा प्राप्त करके मन ही मन चिंतन करते उन भाव में विभावित होकर सेवा करते हैं, अर्थात अष्टकालीन लीलाओं के स्मरण में निमज्जित होते हैं। एकादश भाव के संबंध वय, नाम, रूप, यूथ, वेश, आज्ञा, वास, सेवा, पराकाष्ठा, श्वास, पालिदास। पंचदशाएं श्रवण दशा, वरण दशा, स्मरण दशा, भाव उत्पन्न दशा और प्रेम संपत्ति दशा। स्वरूप शक्ति की कृपा से साधक श्री कृष्ण सेवा उपयोगी चिन्मय देह प्राप्त करते हैं। मधुर रस के साधक अंततः चिंतित देह में सदा आविष्ट रहते हैं। पद्म पुराण में आता है, सदाशिव नारद से कहते हैं, हे नारद, उसी अप्राकृत वृंदावन धाम में इन्हीं पर किया अभिमानी कृष्ण के प्रियाओं के बीच तुम अपने स्वरूप की इस प्रकार भावना करो। मैं अतिशय सुंदर रूप, यौवन संपन्न, आनंद स्वरूप किशोरी रमणी हूँ। कृष्ण को आह्लादित करने वाले विविध प्रकार की शिल्प कलाओं की विशेषज्ञ श्रीमती राधा रानी की नित्य अनुचरी हूँ। श्री कृष्ण की परम प्रिय वल्लभा श्रीमती राधिका को श्री कृष्ण के साथ संगम करवा कर सदा सुखी होंगी। अतः संभोग के लिए कृष्ण द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भी मैं सोचकर वैसे संभोग से दूर रहूंगी कि वास्तव में संभोग कृष्णेंद्रिय प्रीति का न होकर आत्मेंद्रिय प्रीति का ही होगा। अतः कृष्ण प्रीतमा श्रीमती राधा की अनुचरी और सदा के लिए सेवा परायण रहकर मैं कृष्ण की अपेक्षा भी श्रीमती के प्रति अधिक प्रेम वाली रखने वाली हूँ। मैं प्रतिदिन प्रीति और यत्न पूर्वक श्री राधा और कृष्ण का परस्पर मिलाने कराने में तत्पर तथा उस मिलन के द्वारा दोनों के सुख वर्धन रूप सेवा में निमग्न हूँ। इस प्रकार विशेष रूप से अपने स्वरूप की भावना करके अप्राकृत वृंदावन में
बाह्य मोड से लेकर जब तक महान ईशा उपस्थित नहीं हो तब तक सुशिष्ट रूप से मानव सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इसमें ग्रंथ में जो भाव है वो और ज्यादा उच्च होता जा रहा है। इसलिए इसमें बोला गया है जो छठे श्लोक के प्रारंभ में बोला गया है कि ये श्लोक जो है ये छठे श्लोक पर आधारित है शिव शास्त्र के, जो है नयनम गलत सुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलके निशितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्य। इस प्रकार इस अष्टम अध्याय को अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो है अध्याय का हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। ये सब थोड़ा हायर लेवल के अभी भक्तिविनोद ठाकुर जो व्याख्या कर रहे हैं, हायर लेवल की उच्च लेवल की व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि जो शिष्य अष्टकम में श्लोक गा रहे हैं उसका लेवल भी बढ़ता जा रहा है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री भजन रहस्य ग्रंथ की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।